अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो में हम इसमें नकरा की अक़साम पर बात करेंगे। सबसे पहले इसमें नकरा की तारीफ़ पर बात करते हैं। इसमें नकरा मायनों के लिहाज से इसम की वो किस्म है जो किसी आम शख्स, आम जगह, चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे। मसलन चाकू, रुकावट, लड़का, मदरसा, रेवर, सिलाई वगैरह। माहिरीन ने इसमें नकरा को 8 अक़साम में तकसीम किया है। इसमें जमा, इसमें हालिया, इसमें मुआवज़ा, इसमें सिफ़्त, इसमें मफ़ूल, इसमें ज़ात, इसमें फ़ाइल, हासिल मज़दर और इसमें मज़दर। हम पहले बात करते हैं इसमें ज़ात के बारे में। इसमें ज़ात वो इसम है जो किसी चीज़ का ज़ाती नाम हो। ये नाम उस चीज़ को दूसरी चीज़ों से अलग दिखाता है। ये इसम एक चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ की हकीकत से फ़र्क ज़ाहिर करता है। मसलन घोड़ा चालाक जानवर है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, किताब, कलम, पेंसिल, स्लेट, तख्ती बाज़ार से ख़रीदो, गाय दूध देती है। ऊपर की मिसालों में घोड़ा, बिल्ली, गाय, किताब, कलम, पेंसिल, स्लेट, तख्ती, हर एक चीज़ दूसरी ज़ात से जुदा है। हर एक चीज़ का नाम अलग लेते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक चीज़ दूसरी से जुदा है, यानी जिन्स और ज़ात के लिहाज से ये चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ऐसे इसमें ज़ात कहलाते हैं। इसमें मस्दर वो इसम जो किसी काम के करने या होने के नाम को बिला ताल्लुक़े ज़माना ज़ाहिर करे। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सादिर होने की जगह यह ख़ुद तो किसी से नहीं निकलता, लेकिन इससे दूसरे कलमात बनाए जाते हैं। मस्दर में फ़ेल का मरहून मौजूद होता है, लेकिन ज़माना नहीं होता। इसके आखिर में ना आता है। मसलन लिखना, करना, तोड़ना, पढ़ना, गिराना, लड़ना, सिलना, धोना, हंसना वगैरह। काम के नाम को इसमें मस्दर कहते हैं। इसमें मस्दर के आखिर में ना होता है, मगर हर वो लफ्ज़ जिसके आखिर में ना हो किसी काम के नाम को ज़ाहिर करे और अगर ना गिराया जाए तो फ़ेले अम्र बन जाए। मसलन लिखना इसमें मस्दर है क्योंकि ये लफ्ज़ किसी काम के नाम को ज़ाहिर करता है, और अगर इसका ना गिराया जाए तो ये लफ्ज़ लिख बनता है जो फ़ेले अम्र है। मगर चूना इसमें मस्दर नहीं है, अगरचे इसके आखिर में ना है, क्योंकि ये लफ्ज़ किसी काम के नाम को ज़ाहिर नहीं करता, और अगर इसका ना गिराया जाए तो ये फ़ेले अम्र नहीं बनता। लिहाजा चूना इसमें ज़ात है, इसमें मस्दर नहीं। हासिल मस्दर हासिल मस्दर वो इसम है जिसमें मस्दर की कैफियत या असर पाया जाए। यह इसमें मस्दर से हासिल होते हैं या बनते हैं, यानी वो लफ्ज़ जो किसी ऐसी कैफियत को ज़ाहिर करे जो किसी चीज़ का असर या नतीजा हो। मसलन हंसी, झगड़ा, लूट, बिगाड़, बिक्री। ऊपर के तमाम अल्फाज हासिल मस्दर हैं, और हंसना, झगड़ना, बिगाड़ना, लूटना, बिकना वगैरह मसादिर से बनाए गए हैं। ऐसे इस्मों को हासिल मस्दर कहा जाता है क्योंकि ये मसादिर के कैफ और असर को ज़ाहिर करते हैं। इसमें फ़ाइल वो इसम है जो उस काम करने वाले को ज़ाहिर करे जो मस्दर से निकला हो। मसलन लिखने वाला, पढ़ने वाला, पीने वाला, दौड़ने वाला, खाने वाला।
ان کلموں میں لکھنے والا اس شخص کو ظاہر کرتا ہے جس سے لکھنے کا کام وقوع میں آیا، یعنی جو لکھے۔ اسی طرح پڑھنے والا اس کو جو پڑھے، دوڑنے والا اس کو جو دوڑے، کھانے والا جو کھائے، پینے والا جو پیے۔ اور یہ وہ کام ہیں جو ان مصدروں کے معنوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے اسم فاعل کہلاتے ہیں۔ اسم مفعول۔ اسم مفعول وہ اسم نکرہ ہے جو اس بات کو ظاہر کرے جس پر کام یعنی فعل واقع ہوا ہو۔ اسم مفعول بھی مصدر سے مشتق یعنی نکلا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا لکھا ہوا، پڑھا ہوا، دھویا ہوا، ٹوٹا ہوا، مجبور، محکوم، مظلوم وغیرہ، یہ سب اسماء مفعول مصدروں سے نکلے ہیں۔ اسم جمع وہ اسم نکرہ ہے جو کسی مجموعے یا گروہ کے نام کو ظاہر کرے۔ اسم جمع واحد ہی استعمال ہوتا ہے اگرچہ معنی کے لحاظ سے جمع ہی ہو۔ مثلا محفل، جماعت، گچھا، ریوڑ وغیرہ۔ اسم معاوضہ۔ اسم معاوضہ وہ اسم نکرہ ہے جو کسی کام کی اجرت یا معاوضے کو ظاہر کرے۔ اسم معاوضہ مصدر سے نکلا ہوتا ہے۔ مثلا رنگائی، سلائی، دھلائی، کٹائی، بنوائی وغیرہ۔ یہ اسم بالترتیب ان مصدروں سے نکلے ہیں: رنگنا، سینا، دھونا، کٹانا، بنانا۔ اسم حالیہ۔ اسم حالیہ وہ اسم نکرہ ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے۔ مثلا وہ لڑکا ہنستے ہوئے چل رہا تھا، آپ کھیلتے کھیلتے گر گئے۔ ان جملوں میں روتے ہوئے یا ہنستے ہوئے اور کھیلتے کھیلتے اسماء حالیہ ہیں۔ اسم صفت۔ اسم صفت وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو، جیسے خوبصورت لڑکی، بھاری پتھر، سرخ پھول وغیرہ۔ جس کی صفت بیان ہو وہ موضوع ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں مکمل ہوا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہم سے جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔